Hi, welcome back to Blossom Life Tarot. Thank you so much for loving us, showering your love on us, and liking our videos, and following us, and giving all your good wishes and your, suggestions also to improve the readings and the kind of readings you would like to see on our channel. I thank you for those. And let's get ahead with this reading जो हम लोग आज वर्गो के लिए करने वाले हैं. ये वर्गो की रीडिंग है. कुछ लोग जब मैं शुरुआत में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करती हूँ तो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, तो प्लीज़ नाराज़ मत होइए. कभी कभी लैंग्वेज एकदम स्विच करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है. सो ये रीडिंग बाकी की आपको हिंदी में ही मिलेगी. और अब हम देखते हैं आगे आपके लिए किस तरह के कार्ड्स हैं हमारे पास, और किस तरह के वाइब्रेशंस हम ले रहे हैं. आज मैंने आपके लिए वर्गोज एक स्पेशल कार्ड निकाला है यहाँ पर. ये आपका लाइफ थीम कार्ड है इस मंथ का. ये आपकी मंथली थीम है. ये फेरी कार्ड्स के डेक से निकला है. देखते हैं फेरीज आपको इस मंथ की थीम किस तरह की देना चाहती हैं. एक आउटकम का कार्ड हमारे पास है रीडिंग्स के अंदर. उसके अलावा हम वीकली रीडिंग भी रीड करेंगे. वीकली इवेंट्स किस तरह के होंगे आपके पास, किस तरह के ट्रांजिशंस होंगे लाइफ में, किस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ के अंदर. ठीक है, तो लेट्स फ्लिप द कार्ड्स. ओके, प्रीशियस टाइम. फेरीज आपको बोल रही हैं जो वक्त है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान वक्त है ये. और ऐसा वक्त दोबारा आपको नहीं मिलेगा. तो ना तो अपना वक्त ज़ाया कीजिएगा और ना ही किसी दूसरे इंसान का वक्त ज़ाया कीजिएगा. देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपकी वक्त के साथ बहुत ज़्यादा मेल खाते हुए कार्ड्स आते हैं. जिस सिचुएशन में हम लोग अभी हैं उससे काफ़ी मेल खाता है कि देखिए वक्त बड़ी मुश्किल से मिलता है और वक्त वापस नहीं आता बीता हुआ. तो अच्छी बात यह है कि उस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए और अपना भी वक्त मूल्यवान बनाइए और यादगार बनाइए और दूसरों का भी बनाइए. राइट, तो चलिए इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में. आपका पहला हफ्ता किस तरह का रहेगा, आपके दूसरे के इवेंट्स किस तरह के रहेंगे दूसरे हफ्ते के, आपका जो थर्ड वीक है उसके इवेंट्स किस तरह के रहेंगे, और आपका जो फोर्थ वीक है वो किस तरह के इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहा है. देखिए अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें तो देखिए फर्स्ट वीक जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या बुद्धिमत्ता से लिए गए जो डिसीजंस हैं उनके बारे में बात करता है. तो दिमाग लगाकर लिए हुए डिसीजंस जो हैं वो महत्वपूर्ण होंगे इस हफ्ते में, पहले हफ्ते में अगर मैं आपको कहूँ तो. उसके अलावा अगर दिमाग की बात यहाँ की जाए, दिमाग की एप्लीकेशन की बात की जाए, उस तरह की बात की जाए, तो इसी तरह से आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है कि आपको ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं करना है इस हफ्ते में. शुरुआती जो आपका वीक है या जो शुरुआत हो रही है मई की, उसमें आपको भरोसे के बारे में सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं. देखिए हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता है. और दूसरी चीज़ ये है कि कई बार आपके पीठ पीछे लोग ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो आपके लिए सही नहीं होती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो वेस्टेज हैं करना, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है. उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन आपको नुकसान ज़रूर होगा. तो क्योंकि अगर मैं इस कार्ड को अगर आपके थीम कार्ड के साथ कनेक्ट करूँ तो ये कहता है कि वक्त बहुत ही मूल्यवान होता है. तो अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए और उस वक्त को सही लोगों पर लगाइए. ठीक है, किसी इस तरह के लोगों, क्योंकि आपके कार्ड्स के अंदर ना स्टेबिलिटी की क्रेविंग बहुत है. आप स्टेबिलिटी चाहते हैं कि अगर चीज़ें बहुत टाइम से नीचे ऊपर चल रही तो आप चाहते हैं कि वह एक ही जगह पर लेवल पर बनकर रहें. ठीक है, और यही वजह है शायद आप उस वक्त को लाने के लिए अपनी लाइफ में आप काफ़ी कुछ एफर्ट्स भी करेंगे. हो सकता है गलत लोगों पे भरोसा भी कर बैठें. तो उससे आपको बचाने के लिए कार्ड्स आपको इस तरह के इवेंट्स, आपको इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं कि वक्त बहुत मूल्यवान है. वक्त को सही लोगों पर इस्तेमाल कीजिए, सही लोगों पर इन्वेस्ट कीजिए. ऑल्सो रिलेशनशिप्स के मामले में भी अगर आप हैं रिलेशनशिप में इस वक्त हैं, आप सिंगल हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ किसी ऐसे इंसान पर भरोसा ना कर बैठिएगा जो कि आपको गलत रिलेशनशिप देकर जाए, आगे आपके लिए पेन देकर जाए, क्योंकि वो इंसान आपको धोखा दे सकता है. और अगर आप इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, आप दोनों के बीच तालमेल नहीं बन रहा है, तो आपको एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन लेने की बात है. यहाँ पर थोड़ा बिट्रेयल के कार्ड हैं, थोड़ा तकलीफ़ के कार्ड है, थोड़ा सा आपकी जो मनोस्थिति है थोड़ी सी परेशान हो सकती है, थोड़े स्ट्रेस में आप हो सकते हैं. देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, बहुत ही बारीक चीज़ है ये कार्ड. क्योंकि यहाँ दूर एक इंसान दिखता है जो अपने सर पर कुछ इस तरह से हाथ रख कर बैठा हुआ है. ये पछतावे का हाथ हो सकता है, ये पछतावा हो सकता है, ये किसी तरह की व्हेन वी कॉल, किसी तरह की स्ट्रेस रिलेटेड एनर्जी हो सकती है जो यहाँ दिखती है. और स्ट्रेस भी कुछ इस तरह का फील होता है जिसमें यू नो
बहुत इंसान रोना ज़्यादा पसंद करता है, और कुछ लोग होते हैं जब स्ट्रेस में होते हैं तो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। ये इंसान थोड़े इमोशनल डाउनफॉल पे आ जाता है, ये इंसान थोड़ा सा रोता रोता है। तो जो फर्स्ट वीक के इवेंट्स हैं वो आपके लिए ना सिर्फ आपके लिए धोखे की बात लेकर आते हैं, भरोसा लोगों पे इजीली ना करें उसकी बात लेकर आते हैं, प्लस थोड़ा इमोशनल डाउनफॉल भी लेकर आते हैं। तो इमोशनली थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, जो एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कार्ड्स के अंदर, कि इंटेलेक्चुअल डिसीजन लीजिए इस महीने में। कुछ जो वर्गोज होंगे काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिसीजन लें, काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजन में बिलीव करेंगे। इमोशंस थोड़े से कम दिखते हैं इस मंथ में। अगर मैं आपके मंथ की बात करूँ वर्गो, इमोशंस पे, भावनाओं पे आपका जो मंथ है नहीं टिका है, प्रैक्टिकल डिसीजंस पे टिका है। और प्रैक्टिकल डिसीजंस आप बहुत सोचे समझे डिसीजंस ले रहे हैं यहाँ पे, और लेने भी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल डिसीजंस की अगर हम बात करते हैं और करते हुए इसको दूसरे हफ्ते में लेकर आते हैं, दूसरे वीक की तरफ अगर आप मूव फॉरवर्ड करते हैं, तो देखिए, ये जो प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं ये शायद लोगों को आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें करने पर मजबूर करें जो आपके हित में नहीं है या आपके फ़ायदे में नहीं है। तो पहले हफ्ते के जो इवेंट्स हैं वो दूसरे हफ्ते में जाकर वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक बड़ी इमेच्योर सी एनर्जी है, कोई ऐसी एनर्जी है जो थोड़ी इमेच्योर है, जो थोड़ी सी कहें तो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, चीज़ें बड़ी तेज़ी से करने की कोशिश करते हैं ये इंसान, धोखाधड़ी में थोड़ा ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हो सकता है ये आपके पार्टनर हों, हो सकता है अगर आप वर्क प्लेस पर हैं तो आपको कोई कॉलीग हो सकता है जो आपकी पीठ पीछे कोई प्रोजेक्ट आपकी नाक के नीचे से चुरा कर ले जाए, ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। तो आपका वर्क इम्पैक्ट हो सकता है, आपके पीठ पीछे कोई ऐसी आपकी ही चीज़ आपके पीठ पीछे कोई और चुरा कर ले जा सकता है, ऐसा हो सकता है। और ऐसी एनर्जीज भी हैं कि ये कोई ऐसा इंसान है जिस पे आप भरोसा करते हैं, आपका भरोसेमंद इंसान है, और आपने उस इंसान को अपनी ज़िंदगी की के भरोसेमंद फैसले लेने की छूट दी है, या आपने उसको वो क्या बोलते हैं, वो राइट दिया है आपने उस इंसान को, पर वो उस राइट का गलत इस्तेमाल कर सकता है, ये मैं आपको बोलूँगी यहाँ पर। और इस वजह से आप थोड़ा सा स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि आपने तो भरोसा किया था पर वो भरोसा तोड़ दिया गया। तो थोड़े वक्त के लिए आप अपने इमोशंस को अपनी मुट्ठी में लेकर एक जगह खड़े रहना पसंद करेंगे। देखिए, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप यहाँ पीछे बैठे हैं कहीं, और ये पीछे से आपकी कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो आप ही की चीज़ आपसे चुराई जा रही है, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है, आपके साथ आती है, तो यहाँ पर जो है ये आपको थोड़ा स्तब्ध छोड़ देती है। आगे के मूवमेंट, आगे के जो स्टेप्स हैं आप नहीं ले रहे हैं, अभी आप एकदम स्टिल खड़े हुए हैं कि आपको कुछ करना नहीं है। अभी आप सोच रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता था, या ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था। इस तरह की चीज़ें आपके कार्ड्स के अंदर निकल कर आती हैं। और ये होगा भी कुछ ऐसी स्टेज पर, ऐसी सिचुएशन में होगा जहाँ पे एक हैप्पी एनवायरनमेंट होता है, उसको एकदम सैड बना दिया जाता है। तो बहुत ही खुशनुमा माहौल को में एकदम डिप्रेशन लेकर आ जाएगा ये जो चीज़ है, ठीक है। अब इसी तरह के मूड के साथ अब आप आगे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप कंसल्टेशन करेंगे। जब हम परेशान होते हैं, जब हम किसी चीज़ से नाराज़ होते हैं, किसी इंसान से नाराज़ होते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, अपने वेल विशर से बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ रुके रुके आप क्या कर रहे हैं, आप अपने वेल विशर्स से बात कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, छोटे बड़े कैसे भी लोग हो सकते हैं, यहाँ पे आप कंसल्टेशन का काम कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर मैं आपके कार्ड्स को देखती हूँ, आपको एवेलुएट करती हूँ, तो क्योंकि आपका किया हुआ काम का क्रेडिट कोई और आपके पीछे से लिए जा रहा है, वो आपको स्तब्ध छोड़ेगा। और अब आप कंसल्टेशन मोड में आ गए हैं तीसरे हफ्ते में, कि अब इस सिचुएशन में जो हो गया वो हो गया, अब किया क्या जाए, किस तरीके से उन अनवांटेड चीज़ों को अपने आसपास से हटाया जाए, निकाला जाए, जो आपको धोखा पहुंचा रही थी या आपको दुख पहुंचा रही थी। अब वो वक्त आएगा तीसरे हफ्ते में जहाँ पर आप वो अपने आप को इररेलेवेंट टाइल्स से कट कर लेंगे। तो जो ऐसे धागे होते हैं जो आपको इधर उधर खींचते रहते हैं और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, ओके, उन चीज़ों पे अब आप फुल स्टॉप लगा देंगे, इट्स ओवर, ओके। तो वो डेड एंड आ जाएगा, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स हैव अपीयर्ड इन योर कार्ड्स, और ये लेकर आती हैं क्लैरिटी ऑफ मेंटल सिचुएशंस, क्लटर्स, अनवांटेड चीज़ें जितनी भी होती हैं आपकी लाइफ से, उनको निकाल देंगे। अब देखिए, अब हम पीछे की तरफ जाएं रिवर्स करके कार्ड को, और हम आपके रिश्ते की तरफ इस चीज़ को देखें, तो अगर आपको धोखा मिल रहा है, आप किसी को धोखा दे रहे हैं, उस सिचुएशन में जो सिचुएशन है, तीसरा हफ्ता थोड़े से डिसाइडिंग फैक्टर्स लेकर आएगा, डिसाइड करेगा आपकी लाइफ के अंदर कि आपको क्या रखना चाहिए अपने पास और क्या नहीं रखना चाहिए, ठीक है।
जो चौथा हफ्ता है वो आपके दिमाग अब, क्योंकि तीसरे हफ्ते तक काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी होंगी जो आपको लगेगा कि अब आपका दिमाग आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, आपको अपने फैक्ट्स फिगर्स क्लियर करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो आप सिचुएशन में आ जाएंगे। तो बाय फोर्थ वीक आप कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, कोई नया बिजनेस प्लान हो सकता है आपके दिमाग में, नया बिजनेस आइडिया हो सकता है। ये आइडियाज़ हैं जो आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे टू गिव अ न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत देने के लिए अपनी ज़िंदगी को, वो चीज़ होगी यहाँ पे। और उसके बाद आपकी जो हेल्प करेंगी यहाँ पे वो आपकी हेल्प के लिए कोई, मतलब मैं यहाँ पे कोई फिगर देती हूँ जो सिंगल मदर टाइप्स फिगर यहाँ पे आता है। कोई ऐसे इंसान जो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है इनकी, काफ़ी मनी सेंट्रिक है, मटीरियलिस्टिक हैं काफ़ी, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो ये जो इंसान है काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ये आपको आपके आइडिया इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है आपके कार्ड्स की। हम हर हफ्ते के कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई भी करेंगे और देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट कार्ड्स आपके रीडिंग में आए हैं उनका जो नेक्स्ट स्टेप क्या है और उनको क्लैरिफाई कौन से कार्ड्स करते हैं। जैसे कि 5 ऑफ सोर्ड्स आपके कार्ड्स के अंदर आया, तो वो क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि बहुत सारा हार्ड वर्क जो आपने किया था वो हार्ड वर्क को चैलेंज करने के लिए कोई आपकी लाइफ में आ रहा। तो ये फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, फाइनेंसेस हैं आपके, जिनके लिए कोई आ रहा। और कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को हर्ट करेगा। तो पहले जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट्स को हर्ट करेगा, प्लस आपकी ग्रूमिंग को वो काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है बहुत सारे एग्रेसिव हो जाएं, आपको गुस्सा है और इस वजह से आप शायद अपने एक्शंस जो हैं वो थोड़े, आपके भी एक्शंस थोड़े से एग्रेसिव हो जाएं, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। लेकिन आपको इस धोखे से बचाने के लिए आपकी मदर होंगी आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि यहाँ पर किसी फीमेल का ही धोखा दिखता है, तो किसी फीमेल फिगर का धोखा यहाँ पे दिखता है। आपकी बॉस हो सकती हैं, आपको प्रमोशन प्रॉमिस करके आपको ना मिले, वो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपने की जो सेविंग्स हैं वो इम्पैक्ट हो सकती है। हो सकता है जिस तरह के अपने प्लान्स बनाए हो वो ना हो। तो जहाँ आपको संभालने के लिए एक फीमेल फिगर है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी एल्डर सिस्टर हो सकती है, वहीं आपको गिराने पर भी एक फीमेल फिगर की यहाँ पे इंटरफेरेंस दिखती है आपकी लाइफ में। दूसरा जो कार्ड था वो था 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आया था, जो अगेन कुछ इस तरह की एनर्जीज देता है जहाँ पे आपके इमोशंस को बैलेंस करने की आपको बहुत ज़रूरत है। तो आपके इमोशनल बैलेंस को जो चीज़ इम्पैक्ट करेगी वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। और वो ना सिर्फ आपके इमोशनल एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करेगा। देखिए आपके कार्ड में फाइनेंशियल बिट्रेयल बहुत दिखता है मुझे, तो पैसे को लेकर लोगों पे विश्वास थोड़ा सा कम करेगा इस महीने में। देखिए मैं ये नहीं कह रही अपने दोस्तों पे विश्वास ना करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सोच समझ कर लोगों को चुने अपने विश्वास के लिए, जो आपके विश्वास के लायक हैं या जो भी लोग आपके विश्वास के लायक नहीं हैं, ठीक है। आपका आउटकम कार्ड भी देखते हैं, और आउटकम कार्ड आपको कहता है कि फोकस ऑन मनी। तो ये मनी फोकस की ही बात करता है। आप बहुत सेंट्रिक हैं पैसे को लेकर कि कैसे और ज़्यादा पैसे बनाए जाएं, किस तरह से ग्रो किया जाए पैसे को। और जितने आइडियाज़ लोगों को दिखते हैं आपके फेस पे, उससे ज़्यादा आपके अंदर दबे हुए हैं, तो आप उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं। आपके आउटकम कार्ड को एक बार हम लोग क्लैरिफाई भी करना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द आउटकम, मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है आगे, क्योंकि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा इस वक्त पैसे को कमाने में। ओके, ऑलराइट। अब देखिए स्माइल जो मेरे फेस पर है वो किसी वजह से है। जहाँ पहले हफ्ते में आपको धोखा मिल रहा है, आपको कोई धोखा दे रहा है, वहीं लास्ट के वीक में आते आते यू विल बिकम अ विनर। तो आप जीत जाएंगे। आपके सामने जो कंपेटिटर्स हैं वो आपके सामने नहीं टिकेंगे, ठीक है। वो चीज़ आपके साथ होगी, ये एक चीज़ हो रही है। और दूसरा जो एनर्जीज़ हैं वो ये भी कहती हैं कि जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे थे, जिसको आप चाहते थे बहुत टाइम से अपनी लाइफ में लाने के लिए, वो चीज़ आपका एक तो रोल रिवर्सल होने वाला है। तो जिसने आपको पहले धोखा दिया उसकी जगह पे आप आ जाएंगे और इस लड़ाई को इस बार आप जीतने वाले हैं बाय एंड ऑफ द। एक ही मंथ में इतने सारे इवेंट्स होंगे आपके साथ, आप लूज़ भी करेंगे और आप विन भी करेंगे सिचुएशन में, और आप अमर्ज करेंगे एज अ विनर। और उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ जिनको आप चाहते थे कि वो आपके काम को अप्रिशिएट करें, आपको अट्रैक्ट करें। हो सकता है आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हो अपने अपने बिजनेस आइडिया के लिए, आप अपने बिजनेस आइडिया के लिए इन्वेस्टर्स को अगर ढूंढ रहे हैं तो इन्वेस्टर्स आपके पास ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं किसी से, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आप जॉब में किसी तरह का प्रोग्रेशन चाहते थे, सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी कि आपको जॉब प्रोग्रेशन भी मिलेगा। तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिखती हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आपका एक रिलेशनशिप कार्ड भी यहाँ पर देखते हैं। आपके रिलेशनशिप किस तरह के रहने वाले हैं और किस तरह के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप में गाइस।
चलिए, ये कार्ड आपके लिए खुद ही आया है तो हम इसे आपका मैसेज ले लेते हैं। लव इन स्पाइट ऑफ ऑल, लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ, क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी तरफ से प्यार में अपने पार्टनर के लिए या अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर के लिए कोई कमी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यही आपका जो है मैसेज है कि हमेशा याद रखिएगा वो पहले लम्हे, पहले पल, पहली चीज़ें जो आपने अपने पार्टनर के साथ की, और उनको याद करके ये कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को बरकरार रखने की कि रिश्ते के अंदर वो प्यार आज भी बना के रखा जा सकता है, क्योंकि आपके पास वक्त है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं वो, और फिर हम मूव करेंगे आपके यूनिवर्स कार्ड की तरफ। और यूनिवर्स कहते हैं आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लीडरशिप स्किल्स रखते हैं, लीडरशिप जैसी चीज़ें आपको सिखा सकते हैं। उन लोगों पर रिलाई कीजिए, उन लोगों की तरफ जाइए, और वो लोग आपको आपका रास्ता आपको सुझा देंगे किस रास्ते पर आपको चलना चाहिए। और साथ ही आपके जो यूनिवर्स हैं वो आपको बोल रहे हैं, व्हेन यू एक्सेप्ट द लव ऑफ द यूनिवर्स एज योर प्राइमरी टीचर यू विल ऑलवेज बी गाइडेड बैक टू द लाइट। तो यूनिवर्स में उस ताकत में विश्वास रखिए जो आपको गाइड करने के लिए आपके साथ है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। रीचेस ऑन 8448901791 फॉर योर पर्सनलाइज रीडिंग। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। उसके अलावा आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बी सेफ इन कोविड-19 सिचुएशन, एंड ट्राई टू बी एट होम गाइज। थैंक यू।